रात के लगभग 10 बज रहे थे। सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल साई केयर हॉस्पिटल में हल्की पीली रोशनी थी। गलियारे में नर्सें भाग दौड़ कर रही थीं। किसी के हाथ में रिपोर्ट थी तो कोई ड्रिप चेक कर रहा था। तीसरी मंजिल का वार्ड नंबर 12 बाकी सब वार्ड से थोड़ा अलग था। पुराना, थोड़ी बदबूदार दीवारें और एक कोने में सफाई वाले का झोला रखा हुआ। वहीं पर झाड़ू लिए बैठा था हरिराम। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में अजीब सी शांति। सारा दिन झाड़ू लगाता, मरीजों के कमरे में पानी भरता और रात में गलियारों की निगरानी करता। हर कोई उसे हरि काका कहकर बुलाता था। कोई नहीं जानता था कि वो रोज रात को वार्ड नंबर 12 के एक खाली कमरे में जाकर भगवान से बातें करता है। कहता, आज भी किसी की सांस बची रही प्रभु, मतलब अभी दुनिया में दया बाकी है। उसी रात हॉस्पिटल में एक बड़ा केस आया। राघव सूरी, शहर का सबसे अमीर बिल्डर, कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल था। पूरी बॉडी पर पट्टियां, सिर पर टांके और हालत बहुत गंभीर। डॉक्टर भाग दौड़ में थे, पर स्टाफ के चेहरे पर डर से ज्यादा सम्मान था। आखिर शहर का नामी आदमी था। उसकी बेटी रिया और पत्नी नैना आईसीयू के बाहर खड़ी थीं। दोनों की आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या बच जाएगा? डॉक्टर बोले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर 24 घंटे बहुत अहम हैं। हरि काका को भी काम से वहीं भेजा गया था। वो चुपचाप फर्श साफ कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार आईसीयू के दरवाजे पर जा रही थी। सुबह होते ही पूरे हॉस्पिटल में राघव सूरी का नाम गूंजने लगा। उसके मैनेजर, गार्ड और रिश्तेदारों की लाइन लग गई। जो भी आता बस डॉक्टर से कहता, देखना, जो चाहिए बोल देना, बस राघव साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। पर अंदर हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने कहा, ब्लड चाहिए, AB नेगेटिव तुरंत। ब्लड बैंक में स्टॉक खत्म था। कोई नहीं जानता था क्या करें। हरि काका ने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, मेरा ग्रुप वही है, ले लीजिए। सबने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा सफाई वाला खड़ा था, मैले कपड़े, झुर्रियों से भरा चेहरा। एक नर्स बोली, काका, आपकी उम्र ज्यादा है, खतरा रहेगा। हरि मुस्कुराकर बोला, अगर मेरी बूढ़ी नसों में किसी की जिंदगी छिपी हो तो देना तो बनता है बेटी। डॉक्टर मान गए। ब्लड लिया गया और कुछ ही घंटे में राघव की हालत सुधरने लगी। 3 दिन बाद राघव को होश आया। डॉक्टर ने कहा, आप खतरे से बाहर हैं। राघव ने धीमी आवाज में पूछा, मेरी जान किसने बचाई? डॉक्टर बोले, आपका ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ था। एक सफाई कर्मचारी ने ब्लड दिया। राघव हंस पड़ा, सफाई वाला? अच्छा मजाक है। डॉक्टर बोला, ये मजाक नहीं है सर, उसका नाम हरिराम है। राघव का चेहरा उतर गया। बोला, अजीब दुनिया है, मैं लोगों को करोड़ों देता हूं और मेरी जान किसी झाड़ू वाले ने बचाई। अगले दिन जब राघव थोड़ा चलने लायक हुआ, वो वार्ड में टहल रहा था। उसने देखा, एक कोने में वही बूढ़ा सफाई वाला हरि काका फर्श साफ कर रहा था। राघव ने उसे बुलाया, ए बूढ़े, तू वही है जिसने मेरा ब्लड दिया? हरि ने सिर झुकाया, जी साहब। तुझे मालूम है तूने किसकी जान बचाई? भगवान की नहीं साहब, बस एक इंसान की। राघव को गुस्सा आ गया। तुझे पता है मैं कौन हूं? मेरे होटल हैं, बिल्डिंग्स हैं, लोग मेरे आगे झुकते हैं। हरि बोला, मालिक तो सबको खुदा ही बनाता है साहब, वरना पैसा तो बहुतों के पास है। राघव कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, जा अपना काम कर। हरि मुस्कुराया और चला गया, पर राघव के दिमाग में उसकी बात गूंजती रही। 1 हफ्ते बाद राघव को डिस्चार्ज कर दिया गया। वो जाते जाते हरि के पास आया और बोला, तेरे जैसे लोगों की वजह से ही गंदगी फैलती है। सफाई करते करते सोच मत लेना कि तू किसी का मालिक बन जाएगा। हरि कुछ नहीं बोला, बस बोला, साहब जमीन चाहे कीचड़ से भरी हो, बारिश उसे भी साफ कर देती है। वो चला गया। राघव बाहर निकल गया, लेकिन अगले ही दिन हॉस्पिटल में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आईसीयू में धुआं भर गया। मरीज अंदर फंस गए। हर कोई भाग रहा था। स्टाफ डर गया। गार्ड बाहर खड़े थे, पर उस अफरा तफरी में हरि काका अंदर घुस गए। धुएं के बीच उन्होंने 2 मरीजों को स्ट्रेचर पर बाहर निकाला। फिर तीसरे के पास गए। वो राघव की पत्नी नैना थी, जो अपने किसी रिश्तेदार को देखने आई थी। हरि ने उसे कंधे पर उठाया, बाहर लाए। उसी वक्त छत का एक टुकड़ा गिरा और हरि वहीं नीचे दब गए। फायर ब्रिगेड आई, आग बुझी, लेकिन जब तक लोगों ने उसे निकाला, हरि की सांसें थम चुकी थीं। उसके हाथ में एक छोटा बटुआ था, अंदर एक फोटो थी, हरिराम शर्मा, MBBS, और साथ एक पुराना प्रमाण पत्र। सबको झटका लगा। वो कोई आम सफाई वाला नहीं था, वो एक भूतपूर्व डॉक्टर था, जिसने 20 साल पहले एक झूठे केस में सब कुछ खो दिया था। राघव भागता हुआ आया। डॉक्टर बोला, सर, अगर ये काका ना होते तो आज आपकी पत्नी भी जिंदा नहीं होती। राघव वहीं गिर पड़ा। आंखों से आंसू बह निकले। जिसे मैं नीचा समझता था वही सबसे ऊंचा निकला। वो बोला, मुझे उसकी आखिरी इच्छा बताओ। नर्स ने कहा, काका कहते थे, जब तक एक गरीब भी इलाज से वंचित रहेगा, मैं चैन से नहीं रहूंगा। राघव ने उसी पल फैसला लिया,
6 महीने बाद शहर में एक नया हॉस्पिटल खुला। नाम था हरिराम फाउंडेशन हॉस्पिटल, जहां हर जिंदगी बराबर है। उद्घाटन के वक्त राघव ने मंच पर कहा, आज मैं जिस कुर्सी पर हूं वो मुझे एक सफाई वाले ने दी है। उसने मुझे सिखाया, इंसानियत की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। भीड़ में हर किसी की आंखें नम थीं। हॉस्पिटल के दरवाजे पर एक मूर्ति थी, हरि काका की, हाथ में झाड़ू, चेहरे पर मुस्कान। नीचे लिखा था, जिसने जमीन साफ की उसने आत्माएं भी साफ की। हर साल राघव अपनी बेटी के साथ उस मूर्ति के पास आता है, एक फूल चढ़ाता है और कहता है, धन्यवाद वार्ड नंबर 12 के मालिक। दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। क्या राघव का बर्ताव अच्छा था हरिराम के साथ या फिर बुरा था? ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।